नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन। ये है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का ये जो आर्टिकल है, इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लड़का बहुत जल्दी समझ चुका था कि जो भी इसके साथ हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है, ये सब एक नेगेटिव एनर्जी का खेल है। और वक्त रहते इसने इस चीज़ को समझा, अपने परिवार से भी डिस्कस किया, फैमिली में भी बताया, मतलब दोस्तों को भी बताया और अपने मालिक को भी बताया जिनके यहाँ ये काम करता था। नाम इस लड़के का आकाश था और ये अब तो फ़िलहाल बताते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है। और वो 2-1 दिन कुछ समस्या से रही थी और पहले दिन तो कुछ पता ही नहीं चला, दूसरे दिन डाउट हुआ, तीसरे दिन डर और प्रेत दोनों काफ़ी क्लियर हो गए। ये बात है दिल्ली की, ठीक है। दिल्ली में बहुत समय पहले की बात है, जब ये इतना डिजिटल मीडिया नहीं था। आज की डेट में बहुत कम लोग हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक़ रखते होंगे। एक उसमें से पुराने ज़माने का मैं भी हूँ। मुझे मतलब मोबाइल पे ये न्यूज़ वगैरह देखना या आर्टिकल देखना में उतना मज़ा नहीं आता जितना अखबार पढ़ने में आता है। अब ये लड़का ना एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था, आकाश। और इस प्रिंटिंग प्रेस में एक रूल था कि अगर आपको अंदर आना है, फैक्ट्री में आना है, मतलब कि जहाँ पर आपके पैसे थोड़े ज़्यादा होंगे, उससे पहले आपको मार्केट में जैसे सब लोग मेहनत करके आए हैं ऐसे मेहनत करके आना होगा। न्यूज़पेपर बांटने का काम करना पड़ेगा। सुबह सुबह जो 4 बजे 5 बजे निकलते हैं न्यूज़पेपर बांटने के लिए, बहुत मेहनत का काम होता भाई। गर्मियों में तो चलो उठ जाया करता है आदमी 4-5 बजे, लेकिन सर्दियों में 3, साढ़े 3, 4 बजे उठना, अपने आप को तैयार करना, जाना बहुत मुश्किल और मेहनत का काम। आकाश ने अपने परिवार से कहा तो सबने कहा कि देख, सुबह उठने में अच्छा ही है, थोड़ा सेहत बनती है, और लेकिन अभी तेरे को जॉब का क्या परेशानी है ऐसा? उसने कहा नहीं, अभी मेरे 10th के एग्ज़ाम हो गए हैं, 11th का सेशन शुरू होने में अभी कुछ दिन हैं, छुट्टियां मिली हैं। मेरे सब दोस्त कुछ ना कुछ जॉब कर लेते हैं, मैं रह जाता हूँ, मुझे जॉब करने दो, मुझे कुछ अपने लिए जो चीज़ खरीदनी होगी आपसे बिना परमिशन लिए मैं ख़रीद लूँगा। घर वाले सब हंसे कि भाई इतने भी बहुत सारे पैसे नहीं मिलेंगे, महीने भर की जॉब नहीं होनी तेरी। नहीं, मैं जॉब कर लूँगा। वहाँ पर क्या था, जो डेली अखबार बांटेंगे, जिस जगह इसने जॉब करी, उनका डेली वेजेस का हिसाब किताब था। आप आज आए हो, आपको 70 रुपये, 50 रुपये, 100, 200, 300 जो भी उनका होगा उतने मिलेंगे। महीने की तनख्वाह कोई नहीं थी। कुछ समय आपको यहाँ पर अखबार बांटने का काम करना है, फिर उसके बाद आपका मेरे कोई भौ करने दे, तू कम कर भौ। होता क्या है कि आकाश जहाँ पर काम कर रहा था, वहाँ पहले दूसरे दिन कोई ऐसी बातचीत तो नहीं हुई। समझ ही रहा था कि कैसे अखबार कहाँ पर कैसे फेंकने होते हैं थोड़ा, और कौन कौन से घर पे क्या क्या जाता है। तो इसके साथ आज साइकिल पे सुबह सुबह कोई और लड़का भी जाएगा जो पहले यहाँ पर न्यूज़पेपर बांटा करता था, जो कि इसे सिखाएगा कि इस घर में हिंदी जाएगा, इस घर में इंग्लिश जाएगा, ऐसे करके उसकी साइकिल आगे चल रही थी। और ये हर बार क्या कर रहा था, साइकिल से उतरता है, रुकता है, स्टैंड पे लगाता है, अखबार निकालता है, रबड़ चढ़ाता है, फिर फेंकता है। तो जो दूसरा लड़का है वो हंसकर कहता है कि ऐसे तो तुझे शाम हो जाएगी ऐसे काम नहीं होता भाई। तो उसने कहा तो कहता मैं करके दिखाता हूँ ना। उस लड़के ने क्या करा, चलते चलते ही एक हाथ से अखबार निकाला, उसको फोल्ड करा और रबड़ उसके हैंडल पे, ग्रिप पे लगी हुई थी, एक हाथ से ही रबड़ चढ़ाई, एक हाथ से ही फेंक दी, साइकिल रुकी ही नहीं। उसने कहा यार मैं नहीं कर सकता भाई ऐसे। कह रहे 2-1 बार गिरेगा और क्या है, चीज़ आ जाएगी, संभल जाएगा। उसने कहा चल ठीक है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मतलब 10-1 दिन हो गए। 10 दिन में ये एक्सपर्ट हो गया था, बिना साइकिल को रोके, और सबके घर का भी याद हो गया था कहाँ क्या फेंकना है, क्या मतलब अखबार, ठीक है, ऐसे नहीं कि ईंट फेंकना है, अखबार कौन सा किसके घर पे गिरेगा इसे पता चल गया था। होता क्या है कि ये एक बार की बात है, जब दिन में सुबह आया और इसमें मिल में, मतलब जहाँ प्रिंट होते हैं अखबार, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। इसने अपने मालिक से कहा कि आज क्या सभी लोग छुट्टी पे हैं? उन्होंने कहा पता नहीं, एक साथ ही यहाँ के 2 लोग नहीं आए, ये रबड़ वाला जो एक लड़का था वो नहीं आया, जो अखबार अलग करता है आज उसकी भी छुट्टी हो गई, एक दूसरे के काम करने पड़ रहे थे। तो फिर इसे बोला कि बेटा एक काम कर, आज 2 बैग ले ले, एक बैग तो तू लेकर चलता ही है, दूसरा बैग और टांग ले। अब एक बैग ही इतना भारी हो जाता है, कहता दूसरा बैग भी लेके मैं चलाऊंगा कैसे साइकिल?
उन्होंने कहा अगर तू 2 बैग ले जाएगा तो आज तेरे को 4 गुना पैसा मिलेगा, तेरे तो मिलेंगे, दूसरे का भी बोनस मिलेगा। अब बहुत खुश हुआ कि भाई 100 की जगह अगर 400 मिलेंगे तो कौन मना करेगा। इसने हाँ कर दिया कि ठीक है मैं दोनों बैग ले जाऊंगा, और उन्होंने एक कागज़ सा दे दिया, बता दिया कि किसके घर पे क्या जाता है। अपने वाले बैग तो इसने फटाफट से जैसे जैसे पता था वो कर दिया। अब दूसरे वाले के लिए जब चला तो ये थोड़ा सा अजीब इसे लगने लगा। इतना भारी बैग नहीं था कि साइकिल खींचे नहीं, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा आया था जहाँ पर साइकिल इसे मतलब पैडल पर खड़ा हो गया बाकायदा, साइकिल नहीं चली आगे। उतरा तो उतरने के बाद साइकिल एकदम पीछे को जाने लगी। एकदम सीधी रोड है, ठीक है, साइकिल ऐसे ढलान पे जा रही है जैसे स्लोप पे खड़ी हो। एकदम साइकिल रोकता है। जो बैग डिसबैलेंस हो रहा था वो गिरे ना, सारा कुछ सामान ना फैल जाए, इसलिए इसने बैग को अच्छे से पकड़े रखा, साइकिल गिरने दी। अब साइकिल गिर गई। एक वहाँ से आदमी निकल रहा था, उसने पूछा बेटा मदद कर दूँ? उसने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। इतना वजन लेके चलता ही क्यों है जो संभलती नहीं है साइकिल? हाँ जी मैं कर लूँगा। अब उन्होंने, भाई साहब ने तो थोड़ा सा कहा कर चले गए। इसने साइकिल को दोबारा से जैसे तैसे करके स्टैंड पे लगाया, खड़ी करी साइकिल, फिर बैग आगे ना टांगने की बजाय पीछे रख लिया, और वो जो कैरियर होता है उसे थोड़ा सा खींच के, वो होता है ना साइकिल में पीछे लगाने वाला कैरियर, उसमें उसने अखबार वगैरह रख दिए। अब जब चल रहा है तो दोबारा से वही दिक्कत हो रही है, साइकिल इससे खींचे नहीं। लेकिन एक बड़ी अजीब यहाँ बात है, सुबह 4:45 बजे के आसपास का समय था, अभी दिन ढंग से निकला नहीं था, हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई थी, सितंबर अक्टूबर के आसपास का समय था। अब तो खैर दिसंबर में भी सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं बहुत सी जगह। इसकी साइकिल चले नहीं और इसे एक हंसने की आवाज़ आ रही थी और बार बार आ रही थी। इसने आपने कुछ नोटिस करा था? खैर कहोगे कि नहीं तू जानबूझ के बोल रहा है। जानबूझ के कुछ नहीं है, सारा लोकेशन दिखाऊंगा, आसपास कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। और टाइम इस वक्त 1:15, रात के 1:15 हो रहे हैं। होता क्या है कि इस लड़के को 2-1 बार ये जो अजीब सी हंसी आई, उसके बाद साइकिल एकदम स्मूथ सी हो गई और चल दिया, इग्नोर कर दी बात। पहला दिन हो गया। दूसरे दिन भी उस तरफ का लड़का नहीं आया तो मालिक ने कहा कि 4 गुना तेरे को मुनाफा होने वाला है, 4 गुना पैसे मिलेंगे, बोल चाहिए? उसने कहा हाँ चाहिए। चलो जी, साइकिल उठाई, 2 बैग रखे। अब ये उस जगह के लिए ना थोड़ा यूज टू हो गया था कि कल भी ऐसे ही हुआ था, यहाँ आज भी ऐसे ही हो रहा है, क्या दिक्कत है, साइकिल थोड़ी सी खींचनी पड़ती है। तीसरा दिन आया। तीसरे दिन सुबह सुबह वो लड़का आया हुआ था। उसे देखकर आकाश कहता है कि यार मुझे तो था कि तू आज भी छुट्टी कर लेता तो मेरे को थोड़े पैसे अच्छे मिल जाते हैं। तो उसने कहा कि मैं छुट्टी ही कर रहा हूँ। मतलब कर, वो मुझे सर ने आज बुलाया था सुबह, बस अपने पैसे लेने आया हूँ यार, मैं नहीं कर रहा। क्यों, क्या हो गया? तू ठीक है, तबीयत ठीक है? अरे सब कुछ ठीक है भाई, मेरे को डर लग रहा है, मैं इतनी सुबह अकेले नहीं जाऊँगा उस तरफ। दोनों एक उम्र के सही मान लो। आकाश ने पूछा इस लड़के से कि तू मतलब डर के क्यों बता रहा है? तो उसने कहा भाई उस गली के आसपास ना पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लगता है, कुछ है यार वहाँ। कह रहा कुछ है, कुछ अजीब लगता है, क्या है कुछ बताएगा? कह रहा तू इन आत्माओं में यकीन करता है? तो हंसकर कहता है कि अच्छा भूत प्रेत होते हैं? तो उसने कहा कि वहाँ तेरे को कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ अभी तक? वहाँ कोई ढलान नहीं है लेकिन साइकिल पीछे खींचती है। हाँ मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। देख आकाश, झूठ मत बोल, क्योंकि मेरे से पहले वाले लड़के ने भी इसीलिए छोड़ी थी यहाँ से नौकरी, और मैं भी इसीलिए छोड़ रहा हूँ, और लगता है कि तू भी इसीलिए छोड़ेगा। जब तक ना देखे वो औरत, जब तक ठीक है, उसके बाद ना डर किसे कहते हैं सब समझ आ जाएगा। एक मिनट, तू इतना डरा हुआ, और बाहर जो वो बैठे हैं वो सब कौन है? वो मेरा बड़ा भाई है। बड़े भैया को इतनी सुबह सुबह क्यों उठा लाया? कह रहा भाई मैं आ ही नहीं पा रहा था, मुझे डर लग रहा था अकेला यहाँ पर आने में। अरे क्या बात करता है, तू तो घर से 3-3:30 बजे निकलता था। हाँ निकलता था, लेकिन अब नहीं निकलूँगा, और मेरी बात मान, उस गली से जाना तू भी बंद कर दे भाई, शॉर्टकट है, वरना वो जो कॉलोनी के पीले गेट लगे होते हैं उसको पार करके कितनी आगे से जाना पड़ेगा। वहाँ ग्राउंड के पास की वो जो दीवार टूटी है वहीं से तो आ जाता हूँ मैं। कह रहा वही जगह गलत है,
बहुत समय पहले वहाँ पर कभी पीपल था, मैंने सारी बातें पता करी है। पीपल को लोगों ने वहाँ के हटवा दिया था, अच्छा खासा बड़ा पीपल था। और लोगों का ये कहना है कि बाद में वहाँ पर चीज़ें रखनी शुरू कर दी किसी ने, जिन्हें टोट के कहते हैं, और वहाँ कोई चीज़ सिद्ध हो गई है गलती से। मतलब सिद्ध हो गई, अरे किसी ने कोई आत्मा वहाँ रोक दी है जिससे वो अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, ऐसा कुछ। भाई तू किताबें कुछ ज़्यादा पढ़ता है क्या? मजाक कर रहा है? सिद्ध कर दिए, अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। मुझे ऐसे कोई मिलेगा, मैं कहूँगा कि एरोप्लेन मेरे नाम पर हो जाए, है मेरे नाम पर हो जाएगा। पीछे वाला जो बंगला है मयूर विहार वाला, वो मेरे नाम पे हो जाए, ऐसा हो जाएगा? उसने कहा मजाक लग रही हैं चीज़ें। जिस दिन कुछ ऐसा सामने आ गया ना, ये जितने भी दांत दिखाकर मेरी तू बेइज्जती कर रहा है ना, सब समझ आ जाएगी, याद आएगी ये बातें जो अभी तू कर रहा है। नहीं मतलब यार तू गुस्सा क्यों हो रहा है? गुस्सा होने वाली बात नहीं है। तुझे लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? तुझे ये लगता है कि जो अभी तक मैं बात बता रहा था ये झूठ है। आत्माएं नहीं होती है, प्रेत नहीं होते हैं। मैं क्या बोलूं? नहीं बोलना, जितना बोलना बोल। और आज अखबार बांटने जा, मैं तो कह रहा हूं कि आज तुझे कुछ दिखे, और ये बात इसकी सच हो गई। जब ये यहां से गया, आकाश आज अपना न्यूज़पेपर वगैरह जो अपने पोर्शन थे अपनी तरफ वाले सब फटाफट से बांट के इंतज़ार कर रहा था कि कब जल्दी से मैं उस रोड पे पहुंचूं, और आज मैं ऐसा कुछ क्लियर करके ही चलूँगा। होता है नहीं होता सब देख कर जाऊँगा। 10वीं का छात्र अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दे ले, प्रेतों पर ध्यान देने के लिए तो बहुत सारे तांत्रिक वैसे ही बाजार में मौजूद हैं, लेकिन नहीं, पता लगाना है होता है नहीं होता। सामने वाले ने जो कहा है वो मजाक है कि नहीं है, सब पता लगाना है। लग गया पता? भाई साहब वही रोड से जहाँ से उसने मना किया था, ग्राउंड के पास की छोटी सी दीवार लोगों ने तोड़ रखी थी, जहाँ से आने जाने का हिसाब किताब लोगों ने बना रखा था, जबकि ग्राउंड का जो गेट था वो दूसरी तरफ था। लोगों ने इधर से ही शॉर्टकट बना दिया था। इसने भी साइकिल वहाँ से घुसाई और जैसे ही ग्राउंड को पार करने लगा उसी रोड पे आ गया जो रोड ढलान पे रहती है। मतलब जो है तो सीधी, लेकिन साइकिल उस पर हल्की सी ऐसे हो जाती है, जैसे कि आपकी साइकिल पे पीछे कोई बैठ गया है, किसी ने ऐसे हाथों से पकड़ लिया है, कोई खींच रहा है, या किसी ने आगे वाले टायर के सामने अपना पैर लगा दिया है। समझ गए ना? जैसे ही ऐसा हुआ उतर के स्टैंड लगाता है, आसपास देखता है, कौन है? सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। मैं किसी से नहीं डरता। कौन है भाई? मजाक जो कौन कर रहा है? मेरे दोस्त को भी तुमने डराया था, बता रहा था कि कोई औरत है यहाँ पर दिखती है। कौन है बताओ, मेरे सामने आओ ना। कौन है? कि मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। अरे कब आके डराओगे भाई, मेरा काम का समय है। ये हंसा यहाँ पर, अंकुर बहुत तेज हंसा, लेकिन हंसी सिर्फ 2-4 सेकंड की थी। मैंने कहा सुबह सुबह का समय, हल्का हल्का ठंडा, सर्दियाँ बस शुरू ही होने वाली थी। जो अखबार रखे हुए थे ना पीछे, इसने साइकिल का कुरियर खींच के वो सारे अखबार रखे हुए थे, और मैं आग लग गई। किसी ने कोई तीली नहीं दिखाई यहाँ पर, किसी ने कोई लाइटर का यहाँ पर जादू नहीं दिखाया। हाथ से उसे बुझाने में लग रहा है कि दुगना तिगना चौगुना जो पैसा मिलेगा बात की बात है, ये नुकसान कौन झेलेगा। एक अखबार नहीं बचा, जब तक बचा था ये मानो कि किसी ने शायद तेल लगा के उसमें आग लगाती है। ठीक है, खत्म। डर किसे कहते हैं अब शुरू होने वाला है। इसकी साइकिल के सामने से एक औरत ज़मीन पर से इधर से उधर गई, और वो भी बहुत तेज़, जैसे कोई जैसे जानवर वगैरह जैसे चलते हैं ना, हाथ और पैर के बल, बहुत तेज़ी से निकल कर गई। औरत थी, बाल खुले हैं, लाल सा उसने जोड़ा पहन रखा है। कौन है? कौन है? फिर एक हंसी सुनाई दी अपने ठीक पीछे। जैसे ही पलटता है इसकी साइकिल गिरती है। एक बात बताऊं आपको, अगर आदमी यहाँ खड़ा है, साइकिल यहाँ है, गिरेगी तो इधर। साइकिल गिरी 10 कदम दूर पे, किसी ने पकड़ के पूरी जान से फेंकी हो। क्या कौन है? अब साइकिल उठा और निकल जाना। चीज तो तुझे दिखी गई, सच झूठ पता चल गया था। अब कौन है करके अपने आप को कंफर्म कर रहा है क्या? जो मैंने देखा मेरी आंखों का भ्रम था कि नहीं। इससे ज़्यादा क्लियर विश्वास भी मत करो और बुलाओ भी मत। इतने में ही आगे चल दो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन भाई साहब को खुजली ज़्यादा थी,
मैं डरता नहीं हूँ। ये आप आसपास का ही कोई है जो बच्चों को डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं कोई भूत प्रेत से नहीं डरता हूँ। इसको एकदम ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई कंधे पर इसके बैठा हो। ये सीधा नहीं हो पा रहा था। काफ़ी वजनदार है ये जो भी बैठा है। ये जब गर्दन घुमा रहा है तो ये मानो कि इसका सिर ऐसे किसी ने पकड़ रखा है, तो ये घुमा नहीं पा रहा था अपनी गर्दन। ना दाएं देख पा रहा था ना बाएं, लेकिन ये पता है कि कोई बैठा है क्योंकि पैर दिख रहे थे। आकाश इतना ज़्यादा भारी वजन नहीं उठा पा रहा था। कुछ देर तक तो खड़ा रहा। कौन 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 है? उतर जाओ। कौन को गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मुझे जाने दो। घुटनों के बल आ गया। जब ये ऐसे ऐसे करके नीचे गिर रहा था तभी एक गाड़ी रुकी। गाड़ी में से एक आदमी निकला। क्या कर रहा बेटा रोड पे? ये खड़ा हो। एकदम नॉर्मल खड़ा हुआ। उस आदमी के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया और रोने लगा। अंकल मुझे मेरे दफ्तर पर पहुंचा दो प्लीज़, मुझे घर छोड़ दो। उन्होंने कहा बेटा वो साइकिल वहाँ तेरी पड़ी है, कोई दुर्घटना हुई थी क्या? मैं कैसे बताऊँ आपको, बस किसी ने मेरी साइकिल फेंकी है। कौन है बता? परेशान कर रहा है तेरे को कोई? अंकल मुझे मैं इस ऑफिस में काम करता हूँ, छोड़ सकते हो? उन्होंने कहा हाँ हाँ बैठ ना, तू गाड़ी में बैठ। और इनके साथ गाड़ी में इनका एक दोस्त और था। ये कहीं सुबह जैसे होते हैं कोई लोग खेलने जाते हैं क्रिकेट फुटबॉल। उन्होंने कहा हाँ हाँ तू इसे गाड़ी में लेकर इसके ऑफिस तक चल, मैं साइकिल लेके आता हूँ। बेटा तू डर मत, सब ठीक हो जाएगा। इसको साइकिल मतलब वहाँ पहुँचाया गया। वो लड़का बाहर निकल रहा था। इसकी हालत देखी, दोनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन बात नहीं हुई। वो जो पहले वाला लड़का था बस उसने हल्की सी स्माइल दी। हो गया, कंफर्म हो गया। इस लड़के ने जो चीज़ें बताई सबने सुनी और सब हंस हंस के सुन रहे थे। अच्छा फिर क्या हुआ था? अच्छा भूत आया था? अच्छा फिर। लेकिन बाद में ऐसा सुनने में आया कि वो जगह तो बंद हो गई थी। प्रिंट मीडिया वगैरह लोगों को फ़ायदा नहीं देता होगा इसलिए शायद बंद कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बताया कि वहाँ कुछ है। वो जो लोगों ने ग्राउंड के पास जगह बना कर जाने का रास्ता बनाया था वो भी बंद करना पड़ा। लोगों ने वहाँ देर रात 2-2:30 बजे 3 बजे किसी को बैठते हुए देखा है, किसी को वहाँ की रेलिंग पे चलते हुए देखा है। बहुत सारे लोगों के डरावने अनुभव हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज थोड़ा सेटअप वगैरह अलग था। कैसा लगा बताना। ऑडियो क्लियर है ना? मैं दिख रहा हूँ कैसा भी वो चलेगा, ऑडियो साफ होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।